मानव की मुक्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? ध्यान देना, ये प्रश्न ऋषियों के काम के नहीं है। वास्तव में संत महात्मा अमलात्मा जो होते हैं उनका ध्येय होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी उद्देश्य से शौनक आदि जो ऋषि हैं उन्होंने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं। महाराज, प्रश्न करें हम, उत्तर सुने हम, और भला हो संसार के जीव का। इसी उद्देश्य से सबसे पहला प्रश्न है, मानव की मुक्ति का उत्तम साधन क्या है? ये जो संसार का जीव है, संसार का जो मानव है, इसकी मुक्ति कैसे हो सकती है? ये सबसे पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न, जब हम लोग मंदिरों में जाते हैं, बहुत से भगवान हैं हमारे सनातन में, बहुत से भगवान होते हैं, बहुत सी मूर्तियां होती हैं। पहली बात है कि हमारे पास समय ही नहीं है कि भगवान के मंदिर चले जाएं। पर कई जगह, अब चलो यहाँ पे तो मंदिर में एक ही पुतला होगा या और भी पुतले होंगे लगे हुए, पर कभी भी आप शहरों के कभी मंदिर में कभी जाओ तो मंदिरों में सब भगवान होते थे। राधा माधव है, उधर सीताराम जी हैं, उधर भगवान शंकर जी का दरबार सजा है, उधर दूसरे भगवान जी, उधर तीसरे भगवान जी हैं। बड़े भारी भगवान होते हैं। माना हम भगवान शंकर के मंदिर चले गए और भगवान शंकर के मंदिर में एक जल का लोटा लेकर के बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवान शंकर के ऊपर हमने वो जल का लोटा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे भगवान शंकर का ध्यान करते करते हमने पूरा जल का लोटा जो है खाली कर दिया। और जैसे जल खत्म हुआ, थोड़ा ध्यान से देखा, हे भगवान जल तो खत्म हुआ, गणपति जी तो रह गए। और तब तक दूसरा उधर ध्यान आया, हे भगवान पार्वती जी भी रह गए। उधर देखा, हे भगवान नंदी जी भी रह गए। कई बार मन में ये भाव प्रकट होता है कि ऐसे कौन सा देवता है कि हम पूजा तो करें एक की और फल मिल जाए सबकी पूजा करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे कौन सा देवता है, सब देवताओं में से कौन सा देव है हम पूजा तो करें एक की और फल मिल जाए सबकी पूजा करें। तीसरा प्रश्न है, भगवान है अजन्मा, भगवान का कोई जन्म नहीं होता है, और भगवान है अनामी, भगवान का कोई नाम नहीं होता है। तो महाराज भगवान का जन्म क्यों होता है? और जो अनामी है, जिनका कोई नाम ही नहीं होता है, उनका नाम क्यों होता है? ये हम जानना चाहते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न, भगवान, यदि हम ये कहें भगवान का जन्म नहीं, भगवान का अवतार होता है, तो आप ये आदेश करें वैदिक परंपरा के अनुसार भगवान के कितने अवतार होते हैं? ये हमारा चौथा प्रश्न है। कोई कहता है 2 अवतार, कोई कहता है 8 अवतार, कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, और कोई यूं कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आराम से बोलूंगा, कृष्ण लाल की जय। ये हमारा चौथा प्रश्न है, भगवान के कितने अवतार होते हैं? 5वां प्रश्न, शास्त्रों का बखौड़ा बहुत है। पहली बात, ये शास्त्रों को पढ़ने का समय नहीं है, पुराणों को पढ़ने का समय नहीं है, वेदों का अध्ययन करने का समय नहीं है। आप ये बताइए इन शास्त्रों का मूल तत्व क्या है? एक बात में समझा दीजिए, इन शास्त्रों का जो मूल है वो क्या है, मूल तत्व क्या है? ये हमारा 5वां प्रश्न है। और 6ठा प्रश्न, भगवान कृष्ण ने 126 वर्षों तक धराधाम पर अपना राज्य किया, और जब भगवान जब अपना धराधाम छोड़ करके जब अपने धाम को जब चले गए, धर्मः कं शरणं गतः, उसके बाद धर्म किसकी शरण में रहता है? धर्म कहाँ चला गया होगा? ये हमारा 6ठा प्रश्न है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। 6 प्रश्न सूत जी ने सुने और सूत जी एकदम गंभीर हुए और सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं सुखदेव जी का वंदन करता हूँ। क्यों? क्योंकि भागवत जी के प्रधान आचार्य हैं सुखदेव जी महाराज। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, पायनो विरह कातर आजुहावा,